हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा और कार्तिक स्नान आदि के नामों से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान, दीपदान और गरीबों को दान करने का विधान है। इस दिन गंगा स्नान करने से साल भर गंगा स्नान करने के बराबर फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय किए जाएं तो धन दौलत की कभी कमी नहीं आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में रखें। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसे धन वर्षा का अचूक उपाय माना जाता है। इस उपाय को करने वाले जातक की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। साथ ही देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होकर जीवन में आने वाले सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप 1 महीना दीपदान किया है तो ठीक, अगर नहीं किया है तो सिर्फ पूर्णिमा के दिन 7 घी का दीपक जलाकर पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी को दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करते समय हाथ में कुसा लेकर स्नान करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं तो घर पर ही स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालकर गंगा जी का ध्यान करके स्नान करें। ऐसा करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को उड़द की दाल और चावल का दान करने से घर में सौभाग्य आता है। साथ ही परिवार के सदस्यों पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। देव दिवाली को आमतौर पर देवताओं की दिवाली के रूप में जाना जाता है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। त्रिपुरासुर राक्षस का वध इसी दिन भगवान शिव ने किया था और यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा को मराठी में त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि देवताओं को त्रिपुरासुर की मृत्यु के कारण बहुत हर्ष की अनुभूति हुई थी और इसलिए सभी मंदिरों में और गंगा नदी के तट पर मिट्टी के दिए जलाकर कार्तिक पूर्णिमा को दिवाली की तरह मनाया गया था। कार्तिक पूर्णिमा को वृंदा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे तुलसी के पौधे का मानवीय रूप माना जाता है और यह दिन भगवान विष्णु के मछली के रूप वाले अवतार के जन्मदिन का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म इसी दिन हुआ था। कार्तिक माह के पूर्णिमा व्रत और पूजा अर्चना, धर्म कर्म यह सब मोक्ष का मार्ग प्रदान करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा घर में जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का अस्थायी वास हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने प्रथम मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन सोनपुर में गंगा गंडकी के संगम पर गज और ग्रास का युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु गजराज की रक्षा के लिए नंगे पैर ही दौड़ पड़े थे और ग्रास का संहार कर गजराज की जान बचाई थी। 2021 में कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत, पूजा पाठ आदि का विशेष महत्व होता है। इतना ही नहीं, दीपदान और दान आदि का भी बहुत महत्व होता है। कहते हैं इस दिन दान आदि करने से
जो पुण्य अर्जित होता है वह इस जन्म और अगले जन्म में भी मिलता है।